चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इन ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्राइंगल्स। ये हमें गिवन डायग्राम दी गई है। हमें कहा गया है कि ए बी सी और ए एम पी टू राइट ट्राइंगल्स हैं। राइट एंगल एट बी एंड एम। इन ट्राइंगल्स में ए बी सी में एंगल बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ए एम पी में एंगल एम पे हमारा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है इसमें ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के। और सेकंड पार्ट है सी ए अपॉन पी ए बराबर बी सी अपॉन एम पी। ये हमें टू यहाँ पे जो पार्ट्स दिए गए हैं ये प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट है उसे प्रूव करना पड़ेगा। तो इन ट्रायंगल्स को ले लेंगे हम सबसे पहले। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम। अब देखिए ए बी सी और ए एम पी में सिमिलर क्या है, दोनों में देखिए सेम चीज आ रही है कुछ। ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है। तो चेक करते हैं ट्रायंगल में क्या एंगल ए दोनों में सेम आ रहा है। ए बी सी में एंगल ए ही है, ए एम पी में एंगल ए कंप्लीट उतना ही आ रहा है जितना ए बी सी में आ रहा है। तो एंगल ए हम लिख सकते हैं कि दोनों में हमारा कॉमन आ रहा है। तो लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। रीजन आ जाएगा हमारा कॉमन। सेकंड पार्ट देखिए, ए बी सी में एंगल बी पे 90 डिग्री बन रहा है और ए एम पी में एंगल एम पे 90 डिग्री बन रहा है। तो एंगल बी और एम जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो दोनों सिमिलर हैं हमारे। तो एंगल बी बराबर आ जाएगा हमारा एंगल एम के। रीजन आ जाएगा बोथ 90 डिग्री। यहां तक हो गया। अब देखिए किसी भी दो ट्रायंगल के अगर हमारे टू एंगल सिमिलर हों तो वो हमारी ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाती हैं। तो आगे लिख देंगे हम ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है सी ए अपॉन पी ए। अब देखिए ये कैसे प्रूव होगा, बिल्कुल इजी है। ए बी सी में देखिए सी ए कहाँ पे बन रहा है, सी ए ये बन रहा है। अब अगर हमारी ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी सिमिलर होते हैं। तो सी ए के बिल्कुल ऑपोजिट देखिए दूसरी ट्रायंगल में पी ए बन रहा है। तो ये जो सी ए साइड है ये कोरस्पॉन्डिंग होगी पी ए साइड की। तो लिखेंगे सी ए अपॉन में पी ए। सेकेंड देखिए बी सी अपॉन एम पी। बी सी ये वाली साइड आ रही है हमारी और एम पी सेम बिल्कुल देखिए बराबर वाली आ रही है। तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगी, कोरस्पॉन्डिंग होगी। तो लिख देंगे बी सी अपॉन में एम पी। वैसे ही अगर आप ए को चेक करना चाहो तो देख सकते हैं ए बी और ए एम बी आपस में कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी। तो यही हमें इसमें सेकंड पार्ट में प्रूव करना था। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया और ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ such that D and H lie on the side AB and FE of a triangle ABC and triangle EFG respectively. If triangle ABC similar to triangle FEG, then show that टोटल हमें प्रूव करने के लिए 3 पार्ट्स बोले गए हैं। हम इन्हें एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो अब समझिए गिवन में हमें क्या दिया गया है। ये डायग्राम हमें नहीं दी गए हैं, ये हमने खुद से ड्रॉ किए हैं। हमें कहा गया है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। तो ए बी सी और एफ ई जी ये हमने टू ट्रायंगल्स ड्रॉ किए और इसमें हमें बोला गया है कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ये आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर है मतलब इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में इक्वल होंगे। देन हमें कहा गया है कि ए बी के बीच में कोई पॉइंट डी है, डी और सी को मिला दीजिए और ये जो सी डी लाइन है ये एंगल ए सी बी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब एंगल्स को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मान लीजिए अगर एंगल सी हमारा 60 डिग्री है
तो ये जो सी डी लाइन है ये 30 डिग्री में इसको डिवाइड कर दे रही है इक्वल पार्ट्स में। सेम सेकंड ट्रायंगल में एफ और ई के बीच में एच कोई पॉइंट है, एच और जी को मिलाने पर ये जो जी एच लाइन है ये एंगल एफ जी ई या फिर ई जी एफ को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब बिल्कुल बीच से काट रही है। ये हमें गिवन में दिया गया है। हमें प्रूव करने को कहा गया है कि सी डी अपॉन जी एच बराबर है ए सी अपॉन एफ जी के। ये हमें प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं जो हमें प्रूव करना है। सबसे पहले जो हमें गिवन दिया गया है वो लिखेंगे। प्रूफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। गिवन में हमें दिया गया है, ये है गिवन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ ई जी। ये हमें गिवन दिया गया है। अब गिवन है मतलब एंगल ए और एंगल एफ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल ए बराबर होगा हमारा एंगल एफ के, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे। वैसे ही एंगल बी एंगल ई के बराबर होगा और सिमिलरली एंगल सी बराबर हो जाएगा हमारा एंगल जी के। इतना क्लियर हो गया। अब आगे जो फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है उसमें कौन कौन सी ट्रायंगल आएगी वो चेक करते हैं। सी डी और ए सी हमें दिया गया है। सी डी इज इक्वल टू ए सी, सी डी ये वाली साइड और ए सी यानी कि हमारी फर्स्ट ट्रायंगल क्या आ रही है, ए सी डी इसकी साइड्स आ रही है तो मतलब ये वाली ट्रायंगल हमारी आ जाएगी। तो लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में इन ट्रायंगल ए सी डी एंड सेकेंड ट्रायंगल कौन सी आ जाएगी, जी एच और एफ जी, जी एच और एफ जी। तो ये वाली ट्रायंगल बनेगी ना हमारी एफ जी एच, जी एच। इसमें साइड्स का ध्यान रखना है। पहले लिया है ए तो ए के बिल्कुल सामने एफ, सी के सामने जी और डी के सामने बिल्कुल एच आना चाहिए। अब देखिए इनमें सिमिलर हम क्या लिख सकते हैं। अभी हमने पीछे निकाला ए सी डी और एफ जी एच में देखिए एंगल ए बराबर है एंगल एफ के। ए सी डी में और एफ जी एच में एंगल ए और एंगल एफ आपस में इक्वल है। तो लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एफ। रीजन आ जाएगा प्रूफ एवर्ब। यह भी हमने पीछे प्रूव किया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमारे इक्वल होते हैं। सेकंड पार्ट क्या आएगा देखिए, ए सी डी में ए सी डी और एफ जी एच में ये जो सी डी लाइन है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट कर रही है मतलब ये एंगल सी को टू इक्वल्स पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो हम इसे एंगल 1 मानेंगे। एफ जी एच में जी एच लाइन एंगल जी को बाइसेक्ट कर रही है तो इसको हम मानेंगे एंगल 2। अब देखिए एंगल सी कंप्लीट बराबर होगा ना हमारा एंगल जी के, ठीक है। तो इनके जो हाफ होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल सी बराबर है हाफ ऑफ एंगल जी। अब देखिए टू एंगल्स हमारे इक्वल आ गए, मतलब ये हमारी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, आपस में सिमिलर हो जाएंगी। देयरफॉर ट्रायंगल ए सी डी सिमिलर टू ट्रायंगल एफ जी एच। रीजन क्या आ जाएगा, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, क्राइटेरियन या फिर आप रूल भी लिख सकते हैं। अब इससे क्या हो जाएगा देखो, सी डी ये वाली साइड अपॉन में क्या आ जाएगा, जी एच ये वाली साइड, इनकी रेशियो भी हमारी इक्वल हो जाएगी। तो सी डी अपॉन में जी एच ये बराबर आ जाएगा हमारा ए सी, ये वाली साइड आ रही है ए सी तो ये किसके बराबर आ जाएगी, एफ जी के। ए सी अपॉन में एफ जी। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में हमें ट्रायंगल प्रूव करनी है डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एच जी ई। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल
HGE। अब इन दोनों में देखिए DCB ये वाली ट्रायंगल आ रही है हमारी, HGE ये वाली ट्रायंगल आ रही है नीचे वाली। तो दोनों में देखिए एंगल बी और एंगल ई हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये इक्वल होंगे। अभी हमने पीछे किया एंगल बी बराबर है एंगल ई के, तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। रीजन आ जाएगा प्रूव एबव। एक चीज आ गई। अब सेकंड क्या आ सकता है, देखिए डी तो नहीं ले सकते, अभी हमने पीछे किया था एंगल सी कंप्लीट हमारा एंगल जी के बराबर था, इनके हाफ भी हमारे बराबर हैं। तो देखिए नीचे वाली ट्रायंगल में अगर मैं इस एंगल को 3 मान लूँ और इस एंगल को 4 मान लूँ, तो ये भी एंगल सी का हाफ है, ये एंगल जी का हाफ है, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे ना। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। दो एंगल्स बराबर आ गए तो लिख देंगे देयरफॉर ट्रायंगल DCB सिमिलर टू ट्रायंगल HGE बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। वो आपने कंप्लीट लिख लेना है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास ट्रायंगल है DCA एंड इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। अब इसमें देखिए DCA ये वाली ऊपर वाली ट्रायंगल आ गई और HGF ये वाली ऊपर वाली ट्रायंगल आ रही है। वैसे तो हमने इसको प्रूव कर लिया, लेकिन दोबारा से हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा। यहाँ पे ये कंप्लीट हमने सोल्व किया था। तो DCA में देखिए एंगल A एंगल F के बराबर होगा, तो लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। रीजन आ जाएगा प्रूव एबव। सेकंड क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल सी यानी कि एंगल 1 और हाफ ऑफ एंगल जी यानी कि एंगल 2, ये भी आपस में बराबर होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन आ जाएगा हाफ ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल जी। अब एंगल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। रीजन आ जाएगा बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन या रूल। तो थर्ड पार्ट भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन है E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विद AB इज इक्वल टू AC if AD perpendicular BC and EF perpendicular AC prove that triangle ABD similar triangle ECF। तो यहाँ पे हमें ये डायग्राम गिवन दी गई है। क्वेश्चन में हमें ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया गया है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब इसकी जो टू साइड्स हैं वो इक्वल है, AB और AC। AB हमारी बराबर है AC के। आगे हमें बोला गया है कि ये जो हमारी CB लाइन है इसे आगे बढ़ाया गया E पॉइंट तक, ठीक है, और E और F को मिला दिया गया है। और ये जो AD है ये परपेंडिकुलर है BC के ऊपर और EF परपेंडिकुलर बना रहा है AC के ऊपर। तो ये हमें गिवन दिया गया है। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABD ये वाली ट्रायंगल हमारी ये सिमिलर आनी चाहिए ECF के। तो ABD ये वाली छोटी ट्रायंगल ये हमारी सिमिलर आनी चाहिए ECF इस ट्रायंगल के। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले जो हमें गिवन दिया गया है वो लिखेंगे हम। गिवन हमें दिया गया है AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC, ये हमें गिवन दिया गया है। अब देखिए ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस के ये और ये वाली साइड हमारी इक्वल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर उसकी टू साइड्स इक्वल है तो उन साइड्स के ऑपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो AB के ऑपोजिट एंगल क्या आ जाएगा हमारा, एंगल C, और AC के ऑपोजिट एंगल आ जाएगा B। तो AB के ऑपोजिट कौन सा आ रहा है, एंगल C, ये हमारा बराबर होगा AC के ऑपोजिट एंगल B के। रीजन क्या आ जाएगा, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ
इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमारा रीजन आ गया। चलिए अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमें प्रूव करने को बोला गया है वो हम ले लेते हैं। तो हमें 2 ट्रायंगल्स दी गई हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, इन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो देखिए ए बी डी और ई सी एफ में कुछ सिमिलर आपको दिख रहा है। तो ए बी डी में, ए बी डी में, डी पे बाहर यहाँ पे 90 है, तो अंदर भी कितना होगा हमारा 90 ही होगा। एक लाइन पे टोटल एंगल 180 होता है, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। सेम दूसरी ट्रायंगल में ई सी एफ में, ई सी एफ में देखिए एफ पे 90 डिग्री आ रहा है, ये डी और ये वाला एफ हमारा इक्वल है, तो लिखेंगे एंगल ए डी बी, ए डी बी, डी पे एंगल आ रहा है तो वो सेंटर में लिखा, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ई एफ सी, ई एफ सी के रीजन आ जाएगा बोथ 90 डिग्री। ये क्लियर हो गया। अब सेकंड चीज क्या आएगी, देखिए अभी हमने पीछे प्रूव किया एंगल सी किसके बराबर है, एंगल बी के। तो ए बी डी में देखिए ये एंगल, एंगल बी, और ई सी एफ में देखिए ये एंगल सी आ रहा है। ए बी डी में एंगल बी आ रहा है और ई सी एफ में एंगल सी आ रहा है, और ये दोनों हमारे आइसोसेलेस एंगल के ऑपोजिट एंगल आ रहे हैं ना, इक्वल होते हैं ये वाले ना। तो एंगल बी किसके बराबर आ जाएगा, एंगल सी के। तो एंगल बी इस ट्रायंगल में आ रहा है तो यहाँ पे आएगा, और एंगल सी इस ट्रायंगल में आ रहा है तो यहाँ पे आएगा। रीजन क्या आ जाएगा, प्रूफ एबव, या फिर आप इसको इक्वेशन 1 मान के यहाँ पे लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 का यूज़ हमने यहाँ पे किया है। अब देखिए हमने 2 चीज़ें इसमें बराबर प्रूव कर दी है। किसी भी ट्रायंगल के अगर 2 एंगल्स हम इक्वल कर दें तो वो हमारी ट्रायंगल क्या हो जाती है, सिमिलर हो जाती है। तो बाय यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये क्या होगी, हमारी दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर प्रूव होगी। बस इतना सा हमारा ये क्वेश्चन था, सिंपल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल्स टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। हमें ये डायग्राम्स गिवन दी गई हैं। हमें कहा गया है कि ए बी बी सी और ये ए डी साइड ये प्रोपोर्शनल है पी क्यू साइड, क्यू आर साइड और पी एम साइड के। सिंपल समझिए, ए बी साइड प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, बी सी साइड प्रोपोर्शनल है क्यू आर के, और ए डी साइड प्रोपोर्शनल है पी एम के। ये साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ए बी सी ये वाली ट्रायंगल हमारी सिमिलर हमें प्रूव करनी है पी क्यू आर, यानी कि इस बड़ी वाली ट्रायंगल के बराबर। ठीक है, हमें ये सिमिलर प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमें जो प्रोपोर्शनल में वैल्यू दी गई है हम वो लिखेंगे। ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के। प्रोपोर्शनल में जब भी वैल्यू होती है हम अपॉन में करके लिखते हैं ना, तो ए बी अपॉन में पी क्यू ये प्रोपोर्शनल है और बराबर आ जाएंगी बी सी प्रोपोर्शनल है क्यू आर के। बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए डी प्रोपोर्शनल है पी एम के, ए डी अपॉन में पी एम। ये हमें गिवन में दिया गया है। अब देखिए इसमें स्मॉल चेंजेस करेंगे थोड़े से। बी सी अपॉन क्यू आर में हम चेंज करेंगे। बी सी ये वाली साइड प्रोपोर्शनल है क्यू आर के। देखिए बी सी साइड और क्यू आर साइड आपस में प्रोपोर्शनल है, तो इनके हाफ भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे ना, तो लिख सकते हैं उसको हम। तो ए बी अपॉन पी क्यू हम वैसे ही लिख देंगे, और बी सी की जगह कितना लिखेंगे हम, हाफ ऑफ बी सी। हाफ ऑफ बी सी हम बी डी ये वाली साइड लेंगे, ठीक है, और हाफ ऑफ क्यू आर, हाफ ऑफ क्यू आर हम क्यू एम लेंगे। वो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। ए डी अपॉन में
पी एम, इसको भी वैसे ही लिख देंगे। ए बी अपॉन में पी क्यू, ये बराबर आ जाएगा हमारा हाफ ऑफ बी सी यानी कि बी डी के बराबर, हाफ ऑफ क्यू आर यानी कि क्यू एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। अब ध्यान से देखिए, ए डी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है, बी डी क्यू एम के प्रोपोर्शनल है और ए डी हमारा पी एम के प्रोपोर्शनल है। यानी कि इस छोटी ट्रायंगल पे फोकस करना है आपने, इसकी जो तीनों साइड हैं वो प्रोपोर्शनल है इस वाले ट्रायंगल के, पी क्यू एम की साइड्स के प्रोपोर्शनल है। जब भी किन्हीं ट्रायंगल की साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं तो वो ट्रायंगल हमारी सिमिलर हो जाती हैं। तो ये वाली ट्रायंगल हमारी ये प्रोपोर्शनल हो गई है इसके, ठीक है। तो इनकी साइड्स आपस में सिमिलर हैं, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं, मतलब इनकी साइड्स और एंगल्स आपस में कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो भी सिमिलर होंगे। तो देखिए एंगल बी इस वाले ट्रायंगल का और एंगल क्यू इस वाले ट्रायंगल का भी हमारा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो पहले हम ट्रायंगल को सिमिलर लिख लेते हैं। ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। ये कैसे आया हमारा, बाय साइड 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 सिमिलैरिटी रूल। यहाँ तक क्लियर हो गया है ना। ये सिमिलर है तो इनके एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी हमारे बराबर होंगे। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इसको मान लेंगे हम इक्वेशन 1। ये क्यों लिया हम आगे क्वेश्चन में अच्छे से समझ लेंगे। अब हमें जो प्रूव करना है हम वो वाली ट्रायंगल लेते हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो लिखेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब देखिए ए बी सी ट्रायंगल में और पी क्यू आर ट्रायंगल में यही हमने कुछ प्रूव किया था पीछे। एंगल बी इसमें आ जाए, एंगल क्यू इसमें आ रहा है, एंगल बी एंगल क्यू आपस में बराबर है तो इसमें लिख सकते हैं ना हम। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इसमें हमने इक्वेशन 1 का यूज किया है। अब सेकंड क्या आएगा, देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल और इस बड़े वाले ट्रायंगल में हमारी जो साइड्स हमें प्रोपोर्शनल दी थी, ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, बी सी प्रोपोर्शनल है क्यू आर के। ये हमें स्टार्टिंग में दिया था ना, हमने यूज़ किया था। तो इसका यूज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। साइड एंगल साइड आ रहा है, साइड एंगल साइड, उसका यूज़ करके हम इसे सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो लिखेंगे ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर। ये साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे बाय साइड एंगल साइड हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, रीजन आ जाएगा बाय एस ए एस रूल। यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, यही हमें इसमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB dot CD. हमें ये डायग्राम खुद से ड्रॉ करनी है। हमें एक ट्रायंगल लेनी है ABC और BC साइड के बीच में D कोई पॉइंट हमें लेना है और A और D को हमें मिला देना है। हमें इसमें गिवन दिया गया है कि एंगल ADC ये वाला एंगल हमारा बराबर है एंगल BAC के, BAC यानी कि इस एंगल के। हमारा ADC एंगल ये वाला एंगल हमारा बराबर है एंगल BAC के इस बड़े वाले एंगल के बराबर। हमें शो करना है, इसमें प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। तो यहाँ पे हमें इसको प्रूव करने के लिए कोई 2 ट्रायंगल्स लेनी पड़ेंगी। तो हम ट्रायंगल कौन सी लेंगे, देखिए हमें जो गिवन था उसी से हम ट्रायंगल बनाएंगे। ADC में ये वाला एंगल हमें बराबर था BAC के इस एंगल के, तो ये हम छोटी ट्रायंगल ले लेंगे और एक ये बड़ी ट्रायंगल ले लेंगे। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल आ जाएगी ADC और बड़ी ट्रायंगल आ जाएगी हमारी एंगल BAC। क्लियर है यहाँ तक ये क्वेश्चन। अब देखिए ट्रायंगल ADC में ये वाला एंगल हमारा बराबर है BAC के इस वाले एंगल के। तो एंगल ADC जो हमें गिवन में दिया गया था
ADC हमारा बराबर आ जाएगा एंगल BAC के। रीजन आ जाएगा इसका गिवन। अब एक वैल्यू तो आ गई, अब सेकंड क्या आएगी देखिए, ADC में एंगल C ये वाला आ रहा है हमारा, और BAC ट्रायंगल में हमारा सेम यही एंगल C आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब एंगल C हमारा दोनों में क्या है, कॉमन है। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल बराबर हैं तो उसकी जो ट्रायंगल्स होती हैं वो क्या हो जाती है, हमारी सिमिलर हो जाती हैं। तो ट्रायंगल ADC सिमिलर टू ट्रायंगल BAC बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये ट्रायंगल सिमिलर हो गई हमारी। अब हमें क्या चाहिए, CA की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। अब देखिए फर्स्ट एंगल में CA कैसे बनेगा हमारा, CA ये किसके बराबर आ जाएगा, किस कोरस्पोंडिंग साइड के बराबर आ जाएगा, सेकंड ट्रायंगल के CB के बराबर। सेम ऐसे ही लेते थे हम, तो यहाँ पे आ जाएगा CB। और सेकंड देखिए हमें CA का स्क्वायर चाहिए, तो CA सेकंड में कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। ये टू साइड्स आ रही है तो यहाँ पे भी हमें ये टू साइड्स लेनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा CD, पहले इस ट्रायंगल की वैल्यूज आएंगी अपॉन में CA। अब देखिए CA डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो CA मल्टीप्लाई CA इज इक्वल टू CB डिवाइड में इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो CA मल्टीप्लाई CA का स्क्वायर ये बराबर आ गया CB डॉट CD, जहाँ फिर आप मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हैं। तो यही हमें इसमें प्रूव करना था, वो हमने निकाल दिया है। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन है, sides AB and AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of other triangle PQR. Show that triangle ABC similar triangle PQR. हमें यहाँ पे खुद से दो ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, एक करनी है ABC ये ऊपर वाली ट्रायंगल, और सेकंड ड्रॉ करनी है PQR ये ऊपर वाली ट्रायंगल। हमें बोला गया है कि AB जो साइड है ये PQ के प्रोपोर्शनल है, AC साइड PR के प्रोपोर्शनल है, और AD साइड हमारी PM के प्रोपोर्शनल है। और हमें इसमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें खुद से कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें ये जो AD साइड है इसी के बराबर हमें इसको आगे बढ़ा देना है E पॉइंट तक। ये जो AD है ये सेम जितनी इसकी लेंथ है उतना ही इसे आगे तक बढ़ाना है E पॉइंट तक। तो AD और DE हमारा बराबर हो जाएगा, और हमें EC को ज्वाइन कर देना है। सेम हमें सेकंड ट्रायंगल में भी करना है। PM साइड को आगे बढ़ाना है N पॉइंट तक। M से लेके N तक का डिस्टेंस कितना होगा, जितना PM का डिस्टेंस होगा, यानी कि PM बराबर होगा हमारा MN के। और हमें RN को ज्वाइन कर देना है, या फिर NR भी आप बोल सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया आपको। अब आगे क्या करना है देखिए, हमें इस और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सेम इस और इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं। देखिए ये कंस्ट्रक्शन जो भी हमने की ये आपने डिटेल में लिख लेनी है। अब चलिए अपनी ट्रायंगल्स ले लेते हैं। सबसे पहले ABD, और सेकंड ट्रायंगल कैसे आएगी हमारी, देखिए ABD ली सबसे ऊपर वाला पार्ट, फिर हमें सबसे नीचे वाला पार्ट लेना पड़ेगा ECD। तो ट्रायंगल के आगे हमारी दो ABD ECD। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD, इन्हें हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब देखिए क्या क्या आ सकता है इसमें। सबसे पहले देखिए हमारे पास AD ये वाली साइड किसके बराबर है, DE के, क्योंकि AD के बराबर ही हमने ये DE लाइन खींची है। तो AD हमारा बराबर आ जाएगा DE के। ये हमने क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है, जहाँ फिर आप प्रूव अबव भी लिख सकते हैं। सेकंड क्या आ जाएगा, देखिए ये जो AD है ये मीडियन है BC का। तो मीडियन क्या करता है,
साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो बी डी हमारा सी डी के बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे बी डी इज इक्वल टू सी डी, ऐसे लिख देंगे ए डी इज मीडियन। सेकेंड पार्ट भी हो गया हमारा। थर्ड पार्ट क्या आ सकता है, देखिए ये जो ए ई लाइन है और बी सी लाइन आपस में डी पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। जब भी टू लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करे तो जितना एंगल हमारा यहाँ पे बनता है सेम उतना ही हमारा यहाँ पे बनेगा, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। तो इसको मैं नेमिंग दे देता हूँ 1 और इसको दे देता हूँ 2। तो मेरा आ जाएगा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली ओपोजिट एंगल। ये आपने डिटेल में लिखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या रूल लगेगा हमारा, सबसे पहले साइड एंगल साइड, फिर से देख लीजिए साइड एंगल साइड। तो ये हमारी जो ट्रायंगल है ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगी। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई सी डी बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये प्रूव होगी। अब इससे हमारे ट्रायंगल में देखिए ए डी डी ई के बराबर है, बी डी सी डी के बराबर है। तो बची कौन सी साइड, ए बी। ए बी किसके बराबर आ जाएगा हमारा, ई सी के। तो ए बी इज इक्वल टू ई सी, रीजन आ जाएगा बाय सी पी सी टी। ये हो गया हमारा। अब चलिए सेम हमें सेकंड जो हमारे पास ट्रायंगल है सेम ऐसे ही इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले इसके ट्रायंगल कौन से आ जाएंगे, पी क्यू एम, और सेकंड आ जाएगा एन आर एम। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एम एंड ट्रायंगल एन आर एम। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले पी एम, ये वाली साइड हमारी किसके बराबर आ जाएगी, एम एन के। तो पी एम इज इक्वल टू एन एम, प्रूव एवं या फिर कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट हो गया। सेकंड पी एम हमारा मीडियन है क्यू आर का, तो क्यू एम इज इक्वल टू आर एम, ये आ जाएगा पी एम इज मीडियन। सेकंड भी आ गया। अब थर्ड सेम वैसे ये लाइंस और ये लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पे। तो ये और ये एंगल हमारा वर्टिकली ऑपोजिट इक्वल होंगे। तो इसको नेमिंग दे देंगे 3 और इसको दे देंगे 4। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखिए 3 चीजें होगी। तो यहाँ पे भी साइड एंगल साइड, ये ट्रायंगल क्या होगी हमारी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। Therefore triangle PQM is congruent to triangle NRM, रीजन आ जाएगा बाय SAS, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। अब ये ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। तो देखिए PM बराबर है MN के, QM बराबर है RM के। तो बची कौन सी साइड, PQ। PQ किसके बराबर आ जाएगा हमारा, RN के या फिर NR के। तो लिखेंगे PQ इज इक्वल टू NR बाय CP CT। ये दोनों ट्रायंगल भी प्रूव हो गए कि हमारी। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, जो हमें गिवन दिया गया था सबसे पहले वो लिखेंगे हम। गिवन क्या है हमें, AB अपॉन PQ, जो हमें गिवन दिया गया है वो लिखेंगे। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM। अभी हमने देखिए सोल्व किया, ए बी किसके बराबर है, ई सी के। तो ए बी की जगह क्या लिखेंगे, ई सी। तो ई सी अपॉन में पी क्यू अभी हमने निकाला एन आर के बराबर है। तो एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू, अब देखिए ए डी में भी हम कुछ चेंज कर सकते हैं। ए डी को अगर हमने आगे बढ़ा दिया ई पॉइंट तक, तो ए डी जितनी साइड ये है उतनी ही ये है। तो ए डी को मैं 2AD लिख सकता हूँ। देखिए ए डी और ये भी किसके बराबर है हमारा, ए डी के। ए डी प्लस ए डी 2AD,
ये लिख दिया मैंने। सेम पी एम में, पी एम को भी आगे बढ़ाया एन तक, तो पी एम जितना है उतना ही हमारा एम एन है। तो ये भी पी एम, ये भी मान लो पी एम, 2 टाइम्स है तो 2 पी एम, तो लिख देंगे 2 पी एम। यहाँ तक हो गया। अब आगे क्या करेंगे हम, ई सी अपॉन में एन आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 2 ए डी प्लस ए डी, 2 AD है, ये टोटल किसके बराबर है, ए ई के, तो इसकी जगह लिख लेंगे ए ई अपॉन में पी एम, 2 टाइम्स आ रहा है, पी एम टोटल किसके बराबर है, पी एन के, तो पी एन। यहाँ तक क्लियर है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा लेंथी है। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, ई सी प्रोपोर्शनल है एन आर के, ई सी ये वाली साइड हमारी प्रोपोर्शनल है एन आर के, ए सी पी आर के प्रोपोर्शनल है, ए सी पी आर के प्रोपोर्शनल है, और ए ई प्रोपोर्शनल है पी एन के। देखिए ये ट्रायंगल आ रही है ना हमारी ए सी ई, इसकी सारी साइडें पी आर एन इस ट्रायंगल की साइड्स के प्रोपोर्शनल है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल में हो तो वो ट्रायंगल क्या हो जाती है हमारी, सिमिलर हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी आर एन। ये वाला समझ आ गया आपको कि साइड्स प्रोपोर्शनल थी। देखिए ई सी एन आर के प्रोपोर्शनल है, ई सी एन आर के प्रोपोर्शनल है, ए सी पी आर के, और ए ई हमारा पी एन के प्रोपोर्शनल। सारी साइडें आपस में प्रोपोर्शनल, तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर हो जाएंगे ना। कैसे, बाय एस रूल। ठीक है। अब ये और ये ट्रायंगल हमारी देखिए सिमिलर होगी, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये और ये बराबर हो जाएंगे ना, सिमिलर हो सकते हैं ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 5, और इसको एंगल 6। देखिए ये वाले इस साइड वाले एंगल अगर मेरे सिमिलर हैं तो मैं इस और इस एंगल को भी सिमिलर डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो मैं इसको नेमिंग दे दूंगा 7 और इसको 8। डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, देखिए हमें जैसे हमने स्टार्टिंग में ये वाली कंस्ट्रक्शन की थी ना, सेम हमें इस साइड भी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, फिर इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा सेम जैसे हमने सॉल्व किया, और इसको और यहाँ पे भी कोई ट्रायंगल लेनी पड़ेगी, हम सेम सॉल्व करेंगे तो उससे ये और ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर आ जाएगा, सेम डिट्टो प्रोसेस होगा। तो उसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे एंगल 5 हमारा एंगल 6 के बराबर, और सिमिलरली हमारा एंगल 7 आ जाएगा एंगल 8 के बराबर। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे इसका रीज़न भी अगर आप कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं आप। ठीक है। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, क्यों, देखिए एंगल 5 प्लस एंगल 7 टोटल एंगल ए हो जाएगा, एंगल 6 प्लस एंगल 8 टोटल कितना हो जाएगा, एंगल पी हो जाएगा। ये आगे हमें काम आएगा। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल 5 प्लस एंगल 7, लेफ्ट हैंड साइड से प्लस होगी, और राइट हैंड साइड से एंगल 6 प्लस एंगल 8, एंगल 5 प्लस एंगल 7 टोटल मिलकर क्या बन जाएगा हमारा, देखिए एंगल ए, और एंगल 6 प्लस एंगल 8 ये टोटल हमारा एंगल पी बन जाएगा। अब यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सिमिलर हो गया, आसान था। अब देखिए थोड़ा सा हमें बचा है क्वेश्चन। अब हम जो हमें प्रूफ करनी है वो वाली ट्रायंगल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ले लिए हमने ट्रायंगल। अब इसमें देखिए क्या क्या सिमिलर हमारा आ सकता है। ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, तो ए बी अपॉन में पी क्यू ये बराबर आ जाएगा हमारा ए सी प्रोपोर्शनल है पी आर के, ए सी अपॉन पी आर, ये हमें गिवन में दिया गया है। सेकंड क्या आ सकता है, देखिए
एंगल ए और एंगल पी अभी हमने पीछे निकाले, ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। प्रूव एबव। ठीक है। अब देखिए साइड एंगल साइड, इसमें भी साइड एंगल साइड, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, हमारी सिमिलर हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। तो ये जो हमारी ट्रायंगल हमें बोली गई थी प्रूव करने को, ये हमने प्रूव कर दी है। चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शैडो 4 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 28 मीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें यहाँ पे एक पोल दिया गया है और एक टावर दिया गया है। लेट्स सपोज हमने किया कि ए बी हमारे पास एक पोल है और पोल की हमें टोटल हाइट दी गई है 6 मीटर। पोल की हाइट हमने 6 मीटर ले ली। पोल हमने क्या माना है, ए बी। अब पोल की जो शैडो बन रही है, अब कभी धूप पड़े तो बिल्डिंग की छाया बनती है ना, तो वैसे ही पोल की जो शैडो बन रही है उसे हमने माना है बी सी। तो इसकी जो शैडो है इसकी टोटल लेंथ है 4 मीटर। फिर हमने सी ए को ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारी एक ट्रायंगल बन गई। सेम ऐसे ही हमने एक टावर लेना है। टावर है हमारे पास पी क्यू, ये हमने टावर माना है कि पी क्यू हमारे पास एक टावर है। टावर की हाइट हमें नहीं दी गई है, हमें सिर्फ इसकी शैडो की लेंथ दी गई है। अब इस पे भी जैसे ही सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो इसकी भी शैडो बनेगी। लेट्स सपोज क्यू आर इसकी शैडो है, तो इसकी शैडो की टोटल लेंथ है 28 मीटर। फिर हमने आर पी को ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई। हमें यहाँ पे बोला गया है कि आपको इस टावर की हाइट निकालनी है कि कितनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो ले लेते हैं ट्रायंगल्स को। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, अब इन्हें सिमिलर प्रूव करना है तो हमें यहाँ पे साइड्स या एंगल्स कुछ सेम बताने पड़ेंगे। तो देखिए क्या आ सकता है इसमें, जब भी ग्राउंड लेवल से देखो पोल हमारा 90 डिग्री पे खड़े होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री का। अब टावर भी तो सेम उसी एंगल पे आते हैं ना, देखिए बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं ऊपर की ओर, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा एंगल 90 डिग्री का। तो एंगल बी हमारा एंगल क्यू के बराबर होगा। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, रीजन आ जाएगा बोथ 90। अब देखिए सेकंड वैल्यू क्या आ सकती है हमारे पास। सेकंड वैल्यू मैं लिखूंगा एंगल सी मेरा एंगल आर के बराबर है। कैसे, देखिए सूर्य की रोशनी सेम टाइम पे इन दोनों बिल्डिंग पे पड़ रही है, तो इनकी शैडो जो सेम टाइम पे शैडो बनेगी उसका जो एंगल होगा वो इक्वल होगा, चाहे हमारे ऑब्जेक्ट एक छोटा एक बड़ा हो, लेकिन उनकी जो शैडो का एंगल होता है वो हमेशा सेम टाइम पे सेम होगा। तो मेरा एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, रीजन आ जाएगा एंगल ऑफ शैडो। अब देखिए एंगल एंगल दो चीजें आ गई हमारे पास। अगर किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल सिमिलर आ जाएं तो उसकी जो ट्रायंगल्स होती हैं वो सिमिलर हो जाती हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन। ट्रायंगल हमारी सिमिलर होगी, इसका मतलब जो इनकी साइड्स होंगी उनकी रेशियो भी इक्वल होगी। तो जो ए बी साइड है वो पी क्यू के प्रोपोर्शनल होगी, ए बी अपॉन में पी क्यू, और ये बराबर आ जाएगा हमारा ये जो शेडो वाली साइड है ये भी आपस में प्रोपोर्शनल हो जाएंगी, बी सी अपॉन में क्यू आर। देखिए थर्ड साइड ए सी पी आर के प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो हम टोटल टू साइड्स यही लिखेंगे। अब इनकी वैल्यूज़ फिल करेंगे। यहाँ पे ए बी हमें दिया गया है 6 मीटर, तो ए बी की जगह 6। पी क्यू ये हाइट है टावर की, ये तो हमने निकालनी है तो इसको पी क्यू ही लिखेंगे। बी सी पोल की शेडो
4 मीटर की, अपॉन में क्यू आर टावर की शेडो ये है 28 मीटर की। अब इसको सोल्व करते हैं। 28 डिवाइड में 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पी क्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 6 इंटू 28 अपॉन में 4 इज इक्वल टू पी क्यू। 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो वैल्यू बची 6 इंटू 7 यानी कि 42। तो पी क्यू कितना आ गया हमारे पास, 42 मीटर। पी क्यू क्या है हमारे पास, हाइट ऑफ द टावर, तो लिख देते हैं हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। देखिए था ना सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल इजी, बट थोड़ा सा मेथड इसका समझने की ज़रूरत है। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं, एक्सरसाइज 6.3 का। क्वेश्चन है इफ ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रूव दैट ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। यहाँ पे हमें गिवन में 2 ट्रायंगल्स दी गई हैं, ए बी सी और पी क्यू आर। ये डायग्राम हमें गिवन में नहीं दिए गए हैं, ये हमने खुद से ड्रॉ की है। एक हमने ट्रायंगल ले ली ए बी सी और सेकंड ले ली पी क्यू आर। हमें कहा गया है कि ए बी सी ट्रायंगल में ए डी मीडियन है। मीडियन का मतलब ये जो ए डी लाइन है ये बी सी को बिल्कुल बीच से काटेगी 2 इक्वल्स पार्ट में। सेम पी क्यू आर ट्रायंगल में पी एम हमारा मीडियन है, इसको हमने मिला दिया। मीडियन का मतलब ये क्यू आर को 2 इक्वल पार्ट्स में काटेगा, क्यू एम और एम आर में। हमें गिवन में दिया गया है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, यानी कि ए बी सी ये वाली ट्रायंगल हमारी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। हमें प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू हमारा बराबर है ए डी अपॉन पी एम के। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन में दिया गया है वो ट्रायंगल लिख लेते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब इसकी जो साइड्स होंगी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स वो आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। तो जैसे ए बी किसके प्रोपोर्शनल होगा, पी क्यू के, तो आ जाएगा ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू में बी सी हमारा क्यू आर के प्रोपोर्शनल होगा, तो बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी हमारा कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इसका ए सी साइड का ये पी आर के प्रोपोर्शनल होगा, तो ए सी अपॉन में पी आर। अब देखिए इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हमें पता है ए डी मीडियन है बी सी का और पी एम मीडियन है क्यू आर का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू बी सी की जगह मैं हाफ ऑफ बी सी लिख सकता हूँ। देखिए बी सी और क्यू आर आपस में प्रोपोर्शनल है, तो इनके जो हाफ होंगे वो भी आपस में प्रोपोर्शनल होंगे ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ ऑफ बी सी अपॉन में हाफ ऑफ क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। आगे करते हैं इसको, ए बी अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी हमारे पास बी डी है, हाफ ऑफ क्यू आर क्यू एम लिख सकते हैं ना हम, इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए ये ए बी सी और पी क्यू आर ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी सिमिलर होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल बी ये वाला ये एंगल क्यू के इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इसको हम मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब देखिए हमें जो प्रूव करना था वो हम कैसे करेंगे, हम ये छोटी वाली ट्रायंगल ले लेंगे दोनों की, ठीक है। तो पहले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ये हमने ट्रायंगल ले ली। अब देखिए इसमें क्या है, एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू के। ए बी डी में एंगल बी और पी क्यू एम में एंगल क्यू, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो लिख देंगे हम एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। रीजन आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। अब सेकंड चीज क्या आ सकती है, देखिए ए बी डी ट्रायंगल में और पी क्यू एम ट्रायंगल में ए बी हमारा प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, तो ए बी यहाँ पे हमने किया है पीछे सोल्व,
ए बी अपोन में पी क्यू और बी डी अपोन में क्यू एम। बी डी इस ट्रायंगल में आ रहा है और ये किसके प्रोपोर्शनल है, क्यू एम के। क्यू एम हमारा पी क्यू एम ट्रायंगल में आ रहा है, यानी कि ये और ये साइड आपस में प्रोपोर्शनल है। तो बी डी अपोन में क्यू एम। देखिए थर्ड लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इतने से पार्ट की ज़रूरत थी, वो हमने ले लिया है। ठीक है, अब ट्रायंगल में ध्यान से देखिए, ये वाला जो एंगल है इसकी ये वाली साइड ऊपर वाली, ये इस एंगल के ऊपर वाली साइड के प्रोपोर्शनल है, एंगल्स आपस में बराबर हैं, और ये बी डी साइड क्यू एम के प्रोपोर्शनल हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी जो ट्रायंगल है वो आपस में सिमिलर हो सकती हैं बाय एस ए एस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय एस ए एस सिमिलैरिटी रूल। तो ये हमारी ट्रायंगल क्या आ गई, सिमिलर आ गई। अब जो हमें प्रूव करना था वो हम लिखेंगे। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी प्रोपोर्शनल है पी क्यू के, ए बी अपोन में पी क्यू, और सेकंड चाहिए हमें ए डी अपोन में पी एम। ए डी ये वाली आ जाएगी, तो इसी के सामने पी एम भी हमारी बिल्कुल सामने वाली साइड आ जाएगी। यहाँ पे ये साइड आपस में प्रोपोर्शनल आ, ये हमें इसमें प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।